हाँ, गंधर्व मूल्यांकन का ऐसा है कि आप अभी मतलब समरी होगी क्लास के बाद, जैसे 5 मिनट आपको आकर के बोलना है। तो या तो आप करंट क्लास का भी मैटर बोल सकते हो, या फिर प्रीवियस कोई क्लास का आपको बोलना हो उसका भी आप बोल सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आज का ही आपको बोलना है। तो आप प्रिपेयर करके भी आ सकते हो, कोई पुरानी क्लास का मेन पॉइंटर्स है, डेफिनेशंस है, भेद प्रभेद है, तो वो आप प्रिपेयर करके और फिर यहाँ आके 5 मिनट बोल सकते हो। और रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस ऐसा है कि तभी नहीं पूछेंगे क्वेश्चंस। मैं क्या कहते हैं, सबको एक साथ मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस तैयार करके मैं भेजूंगी, और आप लोगों को उसका आंसर मुझे पर्सनली भेजना होगा। ठीक है, पर्सनली भेजना है। 3 क्वेश्चंस भेजूंगी, उसके आंसर्स आपको भेजने हैं मुझे। वो अपने जो भी पढ़ाएंगे उसी के बेसिस पे रहेगा। तो वो उसके बेसिस पे फिर आपकी मार्किंग होगी, वो 30 मार्क्स की, सॉरी 15 मार्क्स की। 5 5 मार्क ईच क्वेश्चन, और 15 मार्क्स आपका 5 मिनट जो आप समरी बोलोगे उसका होगा। तो समरी आप पुरानी कोई क्लास का भी बोल सकते हो, आज करंट क्लास का भी बोल सकते हो। और क्वेश्चंस आज मतलब क्लास में नहीं पूछे जाएंगे, आपको अलग से ही पूछे जाएंगे। मैं मैसेज पे पूछा जाएगा, मैं मैसेज करूंगी और उसके बाद आप लोग को। तो क्वेश्चन सबके लिए कॉमन ही होंगे, आपको आंसर्स पर्सनली भेजने हैं और उसके बेसिस पे फिर मार्किंग होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मंगलाचरण। अम, आंटी आपने किया है? लता आंटी, मंगलाचरण किया है? किया था? अनीता आंटी आपने किया है? कर चुके हैं? चलिए तो फिर से लता आंटी आप कीजिए आज, अनम्यूट कीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्चायाणं नमो लोये सवसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपणत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लघुत्वो अरहन्तलघुत्मा सिद्धालघुत्मा साहुलघुत्मा केवलिपणत्तो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धेश शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। बहुत बढ़िया, काफी सुधार है। सिर्फ शरण आपने करेक्ट हाँ किया, शरण हो बीच गया। में लेकिन फिर भी कहीं कहीं हो गया शरण। और दूसरा केवली पण्णत्तो, केवली पणत्तो नहीं, केवली पर पण्णत्तो धम्मो मंगलम। और बाकी सब में भी, बाकी पवज्जामी भी बराबर था आपका। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब पुरानी क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपन। पहले तो हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइज नहीं किया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो हमने देखा था उसमें द्रव्य गुण पर्याय का, तो कुछ और एग्जांपल्स मैं पूछती हूँ। पासपोर्ट, एक सेकेंड। अम नहीं नहीं नहीं, 601936, मैं डाल देती हूँ ग्रुप पे। ये भी अलग है ना, डिफरेंट है। मीटिंग आईडी, नहीं वो भी डिफरेंट है। एक सेकंड। हाँ मैं फोटो भेज रही हूँ, बट ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, ये मेरे ख्याल से दूसरी आईडी का मैंने भेज दिया क्या? हाँ मैंने दूसरी आईडी का भेज दिया। चलिए, हाँ।
तो हमने क्या अभी न्यू भेजा मैसेज, वो उसके लिए हमने देखा था बालबोध 3 में द्रव्य गुण पर्याय चैप्टर, और उसमें द्रव्य गुण पर्याय और उसके कुछ उदाहरण देखे थे, उसमें घटित करके देखा था अपन ने। तो उसी का ही और कोई और दूसरे उदाहरण से अपन देखेंगे। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग बताना जिनको जमेगा। ठीक है, तो जीव की मिथ्यात्व अवस्था है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय घटित करना है। जीव की मिथ्यात्व अवस्था, इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। चलो इजी पहले। नींबू का येलोनेस, जो उसका पीला कलर है, इसमें आपको द्रव्य गुण पर्याय घटित करना है। कौन सा द्रव्य, 6 द्रव्य में से? उद्गल द्रव्य, वेरी गुड। हाँ हाँ, गुण में गड़बड़ हो गया, गुण उसका, गड़बड़ हो गया। इनका कहना है जो नींबू है तो वो हाँ उद्गल द्रव्य है, जो उसका खट्टा जो उसका पीलापन है वो उसकी पर्याय है, और गुण में उनका कहना है कि उसका जो खट्टापन है वो उसका गुण है। तो मैंने कहा कि गुण गलत है। गुण गुण उसका में क्या रस है? होगा, रस रस वेरी रस गुड, होगा गुण। हाँ, गुण रस होगा। हमने पुद्गल द्रव्य के कौन से गुण देखे? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इन वर्ण। 4 के अलावा कोई 5वां गुण होता ही नहीं है। जो कुछ भी हम अगर नाम देते हैं वो सब किसका देते हैं हम? पर्यायों का देते हैं, इन 4 में से। अब हमने कहा पीलापन, तो वो वर्ण गुण की पर्याय हुई। वर्ण मतलब कलर। तो कलर में हमने 5 कलर देखा था, काला, सफेद, नीला, पीला, पीला और क्या कहते हैं, ब्लू, लाल, येलो और लाल। हाँ लाल। लाल ठीक है, लाल। तो ये 5 के अलावा कोई कलर होगा नहीं, नहीं, ये 5 पर्याय है उसकी, वर्ण गुण की। अब जो खट्टापन है वो किस में जाएगा फिर? वो रस में जाएगा, रस गुण रस की में, खटास रूप पर्याय। स्पर्श में क्या जाएगा? नींबू का स्पर्श क्या होगा? हार्ड हार्ड। उसकी छाल कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, कड़क होगी, मतलब थोड़ा सा ऐसा कड़क नरम जैसा जो होता है, तो वो उसका स्पर्श में चला जाएगा। और उसकी जो सुगंध होगी, खट्टी सुगंध थोड़ी सी, मतलब वो अब किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी, वो सबके अपने ऊपर है। लेकिन अच्छी या बुरी, सुगंधित या दुर्गंधित लगना, वो क्या हो जाएगा उसकी किस गुण की पर्याय हो जाएगी? तो गंध गुण की पर्याय हो गंध। जाएगी, है ना। वैसे ही हमने अग्नि की उष्णता, वो देखा था अपन ने उदाहरण? नहीं, वो नहीं देखा था। आग है, उसका जो गर्माहट है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय क्या होगा? आग की जो गर्माहट है, तो इसमें द्रव्य क्या है? आग। हाँ, पर वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। अभी हम पुद्गल द्रव्य हाँ, क्योंकि वो दिखता है अपन को, इसलिए अपन उसमें हाँ, घटित कर रहे हैं। तो पुद्गल द्रव्य है, उसका गुण क्या होगा? मतलब हाँ, जो आग की गर्माहट है वो वो कौन सी? गर्म स्पर्श गुण की पर्याय, उष्ण वो रूप गर्म। पर्याय। हाँ, उष्ण रूप पर्याय, समझ आया गर्म। सबको? हाँ, स्वाति आंटी, आप अभी जुड़े हैं। आप अपन यहाँ पे अभी, जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, कुछ क्वेश्चंस और थे, तो अपन अभी आज ले रहे हैं। वो बालबोध 3 में हमने जब द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा था, तो उसमें अपन ने द्रव्य गुण पर्याय कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पे घटित किया था, तो उसी को ही अपन देख रहे हैं। तो हमने देखा कि नींबू, पहला उदाहरण देखा था कि नींबू की जो पीलापन है, नींबू का पीलापन, तो उसमें द्रव्य क्या हुआ? पुद्गल द्रव्य। नींबू क्या है? पुद्गल द्रव्य। अपन को दिख रहा है, वो स्पष्ट दिख रहा है, खा रहे हैं अपन, सब कर रहे हैं, तो कुछ स्पर्शस गंधवर्ण है उसमें, तो वो पुद्गल द्रव्य है। अब उसका जो पीलापन है वो गुण है या पर्याय? तो वो पर्याय है, वो पर्याय है। उसमें गुण क्या हुआ फिर? नहीं, रस। पीलापन है। पीलापन क्या हुआ? उसका पर्याय हुई। कौन से गुण की? पीला कलर है ना, तो कलर वर्ण गुण की पर्याय। और उसका खटापन है, वो क्या है? रस गुण की पर्याय है। रस। वैसे अपन अग्नि की, हाँ,
वैसे अपन अग्नि की उष्णता देख रहे थे। अग्नि की उष्णता, उसमें द्रव्य तो क्या हुआ, पुद्गल। अग्नि पुद्गल द्रव्य, उसका गुण क्या हुआ, उष्णता पर्याय है। गुण क्या हुआ, उष्णता किसकी पर्याय है, तो स्पर्श गुण की, है ना। उष्णता स्पर्श गुण की। स्पर्श स्पर्श गुण की के जो पर्याय। 8 पर्याय अपन ने देखी थी, कौन कौन सी बताओ अनीता आंटी, 8 पर्याय कौन कौन सी देखी थी अपन ने। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हमको जितना भी दिख रहा है, जितना भी अपन छू पा रहे हैं, जितना भी अपन सूंघ पा रहे हैं, वो सब कुछ ही पर्याय है, पर्याय। कि गुण नहीं है, सब पर्याय है। वो गुण, वो पर्याय है तो गुण की ही, लेकिन हमको तो सबकी पर्याय ही दिखती है, महसूस होती है, फील होती है। अपन को जो, मैं जितने भी एग्जाम्पल दूंगी उसमें यही समझना कि जो वो सेकंड पार्ट है, अग्नि की उष्णता, नींबू का पीलापन, तो ये हुआ पर्याय। अब उस, अपन को उसको पकड़ के अपन को पीछे जाना है और देखना है कि वो किस गुण का है। फिर वो कभी भी गुण नहीं कहे जाएंगे कि डस्टर का स्पर्श गुण, ये थोड़ी कहेंगे। जब भी कहेंगे, जब द्रव्य गुण पर्याय बोलेंगे तो द्रव्य हो जाएगा पुद्गल, गुण हो जाएगा वर्ण, और पर्याय हो जाएगी पीलापन, ऐसा। हाँ, अगर पर्याय बोलनी है तो उसके आप क्वेश्चन में पूछे, अलग से पूछे तो आपको अलग से लिखना है। अगर नहीं पूछे अलग से तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि अग्नि पुद्गल द्रव्य की, अग्नि की उष्णता है मान लो, वो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की उष्ण रूप पर्याय है, ऐसा। उसमें द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों चीज आ जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाते हैं। अभी तक अपन पुद्गल में खेल रहे थे, है ना। अब अपन जीव पे आते हैं। तो जीव पे आ गए, इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि जीव द्रव्य है। अब मैं कहूं कि मेरी मिथ्यात्व रूप दशा, मेरी मिथ्या दर्शन रूप दशा, ये किस में जाएगा, इसमें क्या द्रव्य गुण पर्याय क्या होगा, मेरी, तो द्रव्य हो। द्रव्य जीव हुआ। हाँ, हाँ, और मिथ्या दर्शन जो पर्याय हो। मिथ्या दर्शन पर्याय हुआ, और गुण क्या हुआ, जानना विकारी। देखना। हाँ, वो भी तो पर्याय है, वो भी अलग गुण की पर्याय। वेरी नाइस, श्रद्धा गुण की। ओके। मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण का गुण विपरीत की परिणाम, पर्याय। पर्याय। ओके। उसके भी विपरीत और स्वभाव में नहीं जाते अपन, इतना देखते हैं कि श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या दर्शन। मिथ्या ज्ञान किसकी पर्याय, ज्ञान। ज्ञान गुण की। मिथ्या ज्ञान ज्ञान गुण की ज्ञान गुण पर्याय, का। और मिथ्या चारित्र चारित्र गुण की चरित्र पर्याय। गुण की पर्याय। तो मैं जो सुरभि, हाँ, मैं कौन सी, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, और उसका श्रद्धा गुण और मिथ्या दर्शन रूप पर्याय। पर्याय। क्लियर, द्रव्य गुण पर्याय। कोई डाउट, ऐसे ही अपन बहुत सारी चीजों में लगा सकते हैं। सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान, ये किस में जाएगा, सिद्ध भगवान जीव द्रव्य। कौन से द्रव्य, जीव द्रव्य। हाँ, ज्ञान गुण, केवल ज्ञान पर्याय। पर्याय। बहुत बढ़िया। शक्कर, शक्कर का मीठापन ये पूछा था। शक्कर द्रव्य, और उसकी मिठास बोल रहे हो आप, तो पर्याय। मिठास, हाँ, रस गुण की पर्याय। रस गुण की पर्याय। हाँ, वर्ण गुण की सफेद पर्याय, रस गुण की मीठी पर्याय, और स्पर्श गुण का कड़कपन, उसमें जो कड़क है वो, तो वो क्या है, स्पर्श गुण का। तो सीधी सी बात है, चाहे कोई एग्जाम्पल आ जाए, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब आएगा तो नहीं क्योंकि बालबोध 3 है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए कभी भी हमें समझना हो तो क्या होगा कि कोई भी एग्जाम्पल हो, गुण वही के वही रहेंगे। जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये गुण रहेगा। पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रहेगा। बाकी सबका भी अपना अपना गुण रहेगा, गुण चेंज नहीं होंगे। चेंजेस किसमें होगी, पर्याय। पर्याय। कभी कोई पर्याय कोई गुण की पर्याय, कभी कोई गुण की पर्याय, तो पर्याय में चेंजेस होगा। लेकिन जब भी गुण की बात कहेंगे पुद्गल द्रव्य की, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में से ही कोई घटित होगा वो,
उसके अलावा नहीं। ये पेज है, ये पेज कैसा है, एकदम सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट ये है। कौन से गुण की, कौन से द्रव्य की गुण की, तो गदगदी। गल के स्पर्श गुण की सॉफ्ट रूप, चिकनी पर्याय, ऐसा। क्लियर हुआ ये द्रव्य गुण पर्याय। मैं अब नहीं पूछूंगी, अब मैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद पूछूंगी, फिर से कुछ नया एग्जांपल्स लाऊंगी और पूछूंगी, फिर देखते हो कितना पक्का हुआ है आप लोग। ठीक है, चलिए अब कुछ लास्ट क्लास रिलेटेड क्वेश्चंस। योगिंदु देव के 2 ग्रंथ के नाम आए थे। योगिंदु देव मुनिराज जिन्होंने आत्मा परमात्मा का चैप्टर लिखा, तो उनके 2 ग्रंथ योग कौन सार। थे? योग सार। वेरी नाइस। परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये 2 ग्रंथ के नाम, ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। फिर जो स्तुति थी उसमें अरि, रज और रहस, ये 3 शब्द आए थे, उसका मीनिंग जिनने आंसर नहीं अरि दिया, का मौनी जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, हाँ आंटी। अंतरायकरण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये अरि, रज और रहस, इन शब्दों का क्या मीनिंग है और इन शब्दों से इन्हीं कर्मों को क्यों ग्रहण किया है, ये अभी मतलब विवेचिका में भी अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया। अगर मुझे कहीं इसका उल्लेख मिलता है तो मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगी फिर वो बात। ठीक है, अभी इतना समझना है कि अरि, अरि यानी हम नॉर्मली शत्रु को बोलते हैं, तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? मोहनीय कर्म है। मोहनीय है इसलिए सारे कर्म है, मोहनीय हटा तो एक एक करके सब निकल जाएंगे, इसलिए सबसे बड़ा शत्रु अरि। तो अरि को कहा हमने मोहनीय। फिर हाँ मोहनीय, मोहनीय एक ही बात। अरि। फिर रज है, रज धूल को कहते हैं। तो धूल एक तरह से ये क्या कहते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसे है कि यदि मोहनीय कर्म ना हो तो इनमें कोई दम नहीं है, ये धूल के समान ही है। इस अपेक्षा से हम इसका अर्थ ले सकते हैं कि ये इनको रज कहा, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म। और रहस, रहस शब्द का अर्थ नॉर्मली भी मैंने ऐसा नहीं सुना है कि मतलब अपन शब्द से अर्थ निकाल सके, पर अभी इतना समझना कि रहस्य से अंतराय कर्म को ग्रहण करना है। ठीक है, ओके। रहस्य मतलब कन्वर्टेड शब्द है ऐसा। हाँ वही ना, वो अभी हो सकता है, हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है बहिरात्मा का लक्षण। 3 लक्षण देखे थे अपन ने बहिरात्मा का लक्षण। आंटी उनको बोलिए ना आगे बैठ जाए, आप आगे आ जाइए ना थोड़ा, बोलिए बहिरात्मा का लक्षण। राजश्री आंटी लिखा कि नहीं लिखा है आपकी अरे अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए माइक वाले बटन पे। नहीं हो रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही अनम्यूट। हाँ बोलो आप बोलो। बहिरात्मा उसे कहते हैं जो जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है। हाँ और राग द्वेष और सब विकारी भावों को भी अपना मानता है, वो हाँ। बहिरात्मा है। और एक लक्षण रह गया, 2 आपने करेक्ट बोले, एक और रह गया। जो शरीर, बोलो फिर से बोलो। कोई और जो लास्ट लक्षण रह गया है? हाँ हाँ, बढ़िया। सबसे पहला लक्षण मिस हो गया था आपसे, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, अन्य पदार्थ और रागादि में। ये 2 वर्ड आने जरूरी है क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र मीनिंग है। अकेला रागादि से काम नहीं चलेगा, अकेला अन्य पदार्थ से काम नहीं चलेगा। अन्य पदार्थ और रागादि, इन दोनों में जो अपनापन माने, ये दोनों ही चीज अपनी नहीं है, और जो इसको अपना मानता है वो, और जो शरीर और आत्मा को एक माने, ये 3 लक्षण जिसमें पाए जाए, तीनों में से कोई एक भी मिल गया मतलब तीनों लक्षण उसमें है। नियम से बहिरात्मा कोई जीव
किसी के ऐसा आपको दिख जाए कि वो शरीर को ही आत्मा मानता है, तो समझ जाना कि बाकी के 2 लक्षण भी उसमें पहले से ही है। वो अपन को दिखे नहीं दिखे वो बात अलग है, लेकिन वो बहिरात्मा है, उसके ये तीनों लक्षण मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। और क्या कहा था उसमें कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में ही अपना नाश, और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य पदार्थों को भी वो अपना मानता है। इस प्रकार बहिरात्मा का लक्षण देखा था। उसके और क्या क्या नाम थे? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। ठीक है। चलिए अब अपन देव स्तुति आगे बढ़ते हैं। रिवीजन हो गया अपना। देव स्तुति 3 छंद अपन ने देखे थे, 3 पैराग्राफ्स देखे थे अपन ने। उसका मीनिंग आप सबको ख्याल में है कि नहीं है कि मैं रिवाइज करवाऊं? अगर ख्याल में है, किसी को डाउट नहीं है, तो फिर मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ कि इस लाइन का मतलब बताओ। इससे आपका ये भी पता चलेगा कि आपने रिवाइज किया है कि नहीं, लिखा है कि नहीं। पूछूं? सुनीता आंटी एकदम कॉन्फिडेंट, पूछो। हाँ, अच्छा मुझे बताओ। भवि भागन वच जो गे वशाय, तुम धुनि व सुनी विभ्रम नशाय। भव्य जन भव्य जीवों के भाग्य से, हाँ, खिलती है कर्म नहीं, विभ्रम नशा है। वो इम्पोर्टेंट है। कर्मों का नाश वो नहीं करता है, वो तो अज्ञान का नाश करता है। कर्म अपने आप फिर नष्ट हो जाते हैं, है ना। विभ्रम नशा है, विभ्रम यानी अज्ञान, मोह। ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आज भी अपन 3 ही छंद देखेंगे, चौथा, 5वां और 6वां। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। ये कंप्लीट करके आत्मा परमात्मा का अपना परमात्मा वाला पार्ट रह गया है, और फिर अपन 7 तत्व कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले पाठ कर लेते हैं इसका। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक, तुम जग क्षण दूषण वियुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त अविरोध शुद्ध चित्त परमात्म परम पावन अंग शुभ अशुभ विभाव रंग विक परिणति मय अच्छी अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर मुनि गण दिसेवत महंत नव केवल धरंत। इसमें इन 3 पैराग्राफ्स में किसका वर्णन आया है, किस पॉइंट को हाईलाइट किया है? जो 3 पॉइंट्स अपन ने देखे थे देव स्तुति में, 3 बातों की चर्चा आई है, याद है? पहला क्या था? सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे देव कौन होते हैं, उनके गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा आई है। दूसरा, हम जो दुखी है उन दुखों का क्या कारण है, उसके बारे में चर्चा आई है। और तीसरा, हाँ, उपाय, उन दुखों से कैसे छूटा जाए उसके बारे में उपाय, उसके उपायों के बारे में यहाँ पर बात आई है। तो यहाँ पर किसकी बात की है, कुछ आइडिया आ रहा है? भगवान के गुणों की चर्चा। आंटी, लता आंटी, आप भी यही कह रहे थे? ओके, भगवान के गुणों का ही वर्णन यहाँ पे आया है। चलिए देखते हैं क्या कहा है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे, आपके गुणों का चिंतन करने से स्व और पर का, निज और पर का विवेक, भेद ख्याल में आता है। प्रगटे, विवेक प्रगटे मतलब भेद ख्याल में आता है।
आपके गुणों का चिंतन करने से स्व और पर के भेद का ज्ञान होता है। और विघटे आपद अनेक, अनेक प्रकार की बाधाएं नष्ट होती है। कैसे होती है नष्ट? कैसे होती है नष्ट? तो उससे आपदा कैसे नष्ट होगी? वो तो श्रद्धान की बात हो गई, वो तो श्रद्धान की बात हो गई कि भाई आप सुखी है तो मैं भी सुखी हो सकता हूँ, ऐसा। पर ऐसा मानने से हम सुखी कैसे हुए? हाँ हाँ। तो एक बात तो ये हो गई कि स्वपर का ज्ञान हो जाता है, तो वो कुछ बातें ऐसी है कि जो बाहर जो अपन को लगती है कि वो मुझे कष्ट दे रही है, तो उससे क्या हो जाता है कि जब ये पर है, ये मेरा है ही नहीं, तो इससे मुझे कुछ लाभ हानि हो नहीं सकती। तो ये एक मान्यता वाली बात है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा कि पुण्य बनता है, एक तो भगवान के समक्ष जब हम आते हैं तो उस समय हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं? मंद कषाय हो जाती है, विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं। उस कारण से पुण्य का बंध होता है और उसका उदय भी कैसा आता है? फिर अनुकूल ही आता है। फिर हमें जैसा चाहिए, जैसे संयोग हमें चाहिए वैसा उदय, उन संयोगों का उदय है, उससे क्या कहते हैं? अनुकूलता कहते हैं। जो मैं चाहता हूं वैसा उदय में आए, वो क्या हुआ? अनुकूलता। और जो मैं नहीं चाहता हूँ वैसा उदय में है, वो क्या है? प्रतिकूलता है। ठीक है, तो एक तो हुई पुण्य बंध वाली बात। दूसरी बात क्या, कि जब आप भगवान के दर्शन करते हैं उस समय आप रागादि भाव नहीं करते, आप तीव्र कषाय नहीं करते, आप उस समय पाप की क्रियाएं नहीं करते, पाप भाव नहीं करते। तो उस कारण से भी क्या होता है? पाप का बंध नहीं होता है। एक तो पुण्य का बंध होता है, वो तो पॉजिटिव बात हुई। नेगेटिव बात क्या हुई? नास्ति पक्ष, कि यहाँ पे पाप का बंध नहीं हो रहा है। तो पाप का बंध नहीं होगा तो पाप का उदय नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि अनेक प्रकार की जो अशुभ चीजें होनी थी या प्रतिकूल संयोग मिलने थे, वो मिलने से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की आपदा नष्ट हो जाती है। एक तो पाप नहीं बनता है तो पाप का उदय भी नहीं आता है, पुण्य बनता है तो अनुकूलताएं मिलती है। तो इन दोनों से ही क्या होता है कि प्रतिकूलता नष्ट हो जाती है। बुरी, आपके साथ कुछ बुरा होना हो तो बुरा नहीं होता है। आपको जो नहीं अच्छा लगता है, अनिष्ट लगता है, वो आपको फिर नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है, वो वैसे संयोग नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि विघटे आपद अनेक, आपके गुणों का चिंतन करने से एक तो क्या होता है? निज और पर का विवेक जागृत होता है ना। भगवान, आपने अपनी आत्मा को अपना माना, बाकी सबको क्या माना? पर माना। इसी प्रकार मैं भी अपनी आत्मा को ही अपना मानूं और बाकी सब मेरे लिए क्या है? पर है। इस प्रकार निज और पर का विवेक प्रकट होता है और उससे क्या होता है कि अनेक प्रकार की जो विपत्तियां है, आपदाएं है, वो भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिर तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, तुम जग भूषण मतलब जगत में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उच्च स्थान पे हो, और दूषण वियुक्त, दोषों से कंप्लीट रहित हुआ, और सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त, सभी महिमाओं से आप युक्त है, सब महिमा करते हैं आपकी, सब प्रकार की जितनी महिमा हो सकती है उन सभी महिमाओं से आप युक्त हो, और विकल्प मुक्त, कोई भी प्रकार के विकल्प आपको नहीं होते हैं अब। ओके, समझ आया ये वाला पैराग्राफ? तुम गुण चिंतक निज पर विवेक प्रगटे और विघटे आपद अनेक, तुम जगभूषण दूषण, जगभूषण मतलब सर्वोत्कृष्ट, सब पूरे जगत में सबसे सर्वोत्कृष्ट हो आप, और दूषण वियुक्त, कोई भी प्रकार का दोष आप में नहीं है, सब महिमा युक्त, सभी प्रकार की महिमाओं से आप युक्त हैं और विकल्पों से मुक्त हैं। सिंपल है कि टफ है? इजी है, शब्दों से ही अर्थ निकल रहा है, कुछ अलग से अर्थ है नहीं। फिर अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप। अविरुद्ध, अविरुद्ध मतलब क्या? विरुद्ध मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट भाव मतलब कौन से भाव? विकारी भाव। तो सभी प्रकार के विकारी भावों से आप क्या है? रहित है। विरुद्ध परिणामों से आप क्या है? रहित है। आपस में विरुद्ध, एक तो होता है आपस में विरोध, एक होता है कि मेरे स्वभाव से कोई विरुद्ध हो,
तो वैसे विरुद्ध भाव, तो विरुद्ध भाव यहाँ पे क्या हुए फिर, विकारी भाव, रागादि भाव, तो उन सब से भी आप कैसे है, रहित हो। वो विकारी विरुद्ध भावों से आप रहित है और शुद्ध है, परम शुद्ध है, चेतन स्वरूप है। चेतन मतलब ज्ञान दर्शन में, चेतन मतलब जब भी चेतन, चैतन्य, चेतनत्व की बात करेंगे तो ज्ञान और दर्शन दोनों को साथ में लेना है। परमात्मा परम पावन और अनूप, परमात्मा परम पावन और अनूप। परमात्मा मतलब आपने परमात्मा दशा को प्राप्त कर लिया है। अभी अपन परमात्मा का स्वरूप देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन परमात्मा में आते हैं। तो एक तो क्लियर हो गए, अरिहंत भगवान परमात्मा में आते, तो परमात्मा और परम पावन, परम पवित्र हो गए हैं आप, कोई भी प्रकार की अशुद्धता नहीं है, अपवित्रता नहीं है। अपवित्रता में जैसे नॉर्मली हम कैसी अपवित्रता लेते हैं, बॉडी रिलेटेड कुछ भी गंदगी हो जाए तो, या मन की अशुद्धता, तो जैसे समय सारजी में अशुचि, अपवित्र कहा है, किनको कहा है, आश्रव भावों को कहा है। ये जो आश्रव भाव है, ये जो मोह राग द्वेषादि भाव है, वहां पे उनको अपवित्र कहा है। तो हम वो अर्थ भी ले सकते हैं यहाँ पे कि आप कैसे परम पवित्र है, इन आश्रव भावों से आप एकदम विरक्त है। देखिए काम तो एक ही हुआ है, क्या रागादि नष्ट हुए हैं और यहाँ पे वीतरागता सर्वज्ञता चार अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, और कुछ नहीं हुआ है, बस इतना हुआ है। लेकिन इनके नष्ट होने से और इनके प्रकट होने से कितनी सारी चीजें इनको प्रकट हो गई, कितनी सारे विशेषण लग गए हैं। अब देखो अविरुद्ध शुद्ध, इसमें क्या है डिफरेंस, कुछ नहीं है। मतलब अविरुद्ध यानी मोहराग द्वेष भाव नहीं है, शुद्धता भी, अशुद्धता घटी तो शुद्धता प्रगटी, बात तो वही है। लेकिन विशेषण हम यहाँ देख रहे कि भगवान को कार्य एक हुआ लेकिन कितने विशेषण लग सकते हैं, हम उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा परम पावन और अनूप, हे भगवान आप कैसे हैं, अनूप है। अनूप मतलब अनुपम, जिसकी किसी से कंपैरिजन, उपमा नहीं दी जा सकती है ना। उपमा समझ आता है, उपमा, उपमा मतलब किसी को किसी की उपमा दिया, कंपेयर किया कि भाई कोई अच्छा गाता है तो इसकी आवाज तो कैसी है, एकदम लता मंगेशकर की तरह है मान लो, तो हमने क्या इसको एक उपमा दी कि तुम इस तरीके की हो। कविताओं में बहुत होता है ऐसा कि उपमा अलंकार दिया जाता है कि हिरण जैसी चाल है और मछली जैसी आंखें और वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है, उपमा है। तो आपको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, आप अनुपम है। क्यों, क्यों अनुपम है, क्यों अनुपम है, कोई लॉजिक, सर्वोत्कृष्ट है तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया, ये भी एक पॉइंट है। नहीं ये लॉजिक सीधा नहीं बैठता है, नहीं तो सीधा उपमा नहीं दी जा सकती है, इसका सीधा मीनिंग क्या निकल रहा है। एक तो इनने बोला कि सर्वोत्कृष्ट है, तो हम उपमा किसकी देते हैं कि भाई कोई इंसान हो और उससे ऊपर कोई हो तो हम उपमा देते हैं। तो एक बात तो ये, एक बात ये भी है कि हम कैसे है, सब संसारी है, हम किसको अच्छा मानते हैं, इंद्रिय विषयों को, और हम उनको ही जानते हैं। शुद्ध श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है, हम इन्हीं को जानते हैं, इसी में ही रचे पचे हैं। अब वो कैसे है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर, वो अलौकिक पुरुष है, वो हम जैसे नहीं है, तो जाति ही डिफरेंट है, हम संसारी वो मुक्त, भले वो संसार में है अभी फिलहाल, लेकिन वो तो कर्मों की अपेक्षा से, लेकिन वास्तव में यदि बात करें तो उनको क्या है, वो अतीन्द्रिय आनंद का ऑलरेडी उनको आस्वादन हो रहा है और उनके कर्मों का भी वो क्षय हो गया है उतना, तो वो एक ऑलरेडी ही अलौकिक पुरुष के रूप में इस संसार में भले है, लेकिन वो एक अलौकिक पुरुष कहलाएंगे, उनका सब कुछ ही हमसे डिफरेंट है। तो जब भी कंपैरिजन होगा तो दो सिमिलर मतलब ग्राउंड सेम होना चाहिए। अगर मैं किसी को सिंगर भी बोल रही हूँ, कोई फेमस सिंगर का नाम लेकर के भी बोल रही हूँ, तो उसमें कॉमन चीज क्या है कि दोनों गाते हैं। अब कोई अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर तो कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, अब हम किससे कंपेयर करें, हम किससे कंपेयर कर सकते हैं। कोई बड़ा इंसान भी हो तो वो आफ्टरऑल है तो संसारी ना, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप कैसे है, अनूप है, अनुपम है। हम जो पहली गाता है समय सार जी की, उसमें क्या है, बंदित सर्व सिद्धे ध्रुव अचल
और अनुपम, उसमें भी अनुपम आता है। तो वो यही लॉजिक है वहां पे भी कि आपकी उपमा जाति ही जब डिफरेंट है तो आपको कंपेयर हम कैसे कर सकते किसी और चीज से, कंपैरिजन ही नहीं है, इसलिए अनुपम है। क्लियर हुआ विशेषण सारे? फिर शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। सिंपल, शुभ अशुभ विभाव और अभाव कीन, अभाव क्या, और स्वाभाविक परिणति मय अछीन, सभी प्रकार की स्वाभाविक परिणति को आपने प्रकट कर लिया है। और वो कैसी है सारी परिणति? अक्षीण, मतलब अक्षीण है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है, अक्षीण। ठीक है। फिर अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर। अष्टादश दोष से आप कैसे हैं? रहित है। 18 दोष से रहित अरिहंत भगवान होते हैं। क्षुधा तृषा आदि 18 दोष, अभी हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, 18 दोष, उससे वे कौन? अरिहंत भगवान रहित होते हैं। और धीर है, सब कुछ सहन करने की जिनमें क्षमता हो, ऐसे वे धीर। क्यों धीर क्यों है वो? सब कुछ सहन करने की क्षमता किस कारण से? उनके कौन से गुण के कारण? उनके के कारण से उनको ये क्षमता प्रकट हुई है? अनंत वीर्य गुण से। वेरी गुड, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया, अनंत वीर्य, अनंत बल प्रकट हो गया। अब उनको कुछ भी हो जाए लेकिन वो सब कुछ सहन, मतलब ऐसा कभी होगा नहीं कि कुछ उनको सहन करना पड़े, लेकिन एक गुण की विशेषता ऐसी है कि उनको अनंत वीर्य प्रकट होने के कारण क्या है, अब वो कितना भी कुछ भी हो जाए पर वो सब सहन करने को उनमें उतना बल है। ठीक है। अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर। आप कैसा भगवान? एक तो स्वचतुष्टयमय है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमय है, विराजमान है और गंभीर है। जिनवाणी पास कर दीजिए। अष्टादश दोष, 18 प्रकार के दोष होते हैं। हाँ, उससे अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? रहित हो जाते हैं। हम अभी उससे सहित है, जैसे गर्मी, सॉरी, भूख, प्यास, पसीना और गर्मी, सर्दी और आश्चर्य, विस्मय, भय, बुढ़ापा, जन्म मरण, राग द्वेष, अरति, श्वेत, हाँ, ये 18 दोष। क्या? सभी अरिहंत भगवान, आप आगे आ जाइए थोड़ा। नहीं, जितने भी अरिहंत भगवान होंगे ना, उनके किसी के भी 18 दोष नहीं होंगे। जिनके भी ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी, अंतराय, 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ है, वे सभी क्या कहलाएंगे? अरिहंत। और वो सभी अरिहंत के क्या होगा? 18 दोष नहीं होंगे, रहित होंगे वो, ये नियम है। ठीक है। हम सभी अरिहंत है? नहीं, तो हमारी 18 दोष है है ना? भूख लगती है, प्यास लगती है, सब होता है, पर अरिहंत भगवान कैसा नहीं होता है, उनको ये सब नहीं होता है। ठीक है। तो कहा थे? स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर, 4 चतुष्टयमय आप है वो, उसको स्वचतुष्टय भी कहते हैं। और गंभीर है आप, बहुत, मतलब गंभीर भी एक विशेषण है उनका। जैसे लौकिक में गंभीरता के लिए किसका उदाहरण दिया जाता है? कि समुद्र है, कि ऊपर से तो वो क्या है? लहर है, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाकर के देखेंगे तो एकदम शांत है, एकदम बिल्कुल हलचल नहीं हो, ऐसा है, वो गंभीर कहलाता है। वैसे ही भगवान आप कैसे हो? आप भी परम शांत, परम गंभीर है आप। फिर मुनि गणधर आदि सेवत महन, मुनि और गणधर आदि, सबसे मुनियों में सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? गणधर देव होते हैं। तो गणधर और गणधर से नीचे बाकी सब मुनिराज भी है, तो वो आपकी क्या? नित्य सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि उन्हें भी आपके जैसा, हमें भी आपके जैसा बनना है, उन्हें भी आपके जैसा बनना है, तो हमें जिसके जैसा बनना होगा वे निरंतर उनकी एक तो महिमा गाएंगे और उन्हीं की सेवा करेंगे। तो मुनि गणधर आदि सेवत महंत
नव केवल लब्धि रमा धरन। आप 9 लब्धियों से क्या है, सहित है। 9 लब्धियों के नाम मैं बता देती हूँ। 9 लब्धियां होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक तो शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य। हाँ, जो अंतराय करके 5 पर्याय है, अब वो नहीं पता ना अभी। ठीक है, तो शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, और शायिक दर्शन, शायिक ज्ञान, शायिक चारित्र और शायिक सम्यक। इस प्रकार ये 9 प्रकार की लब्धियां होती है जो अरिहंत भगवान जिससे सहित होते हैं। 9 प्रकार की लब्धियों से सहित होते हैं, 18 प्रकार के दोष से रहित होते हैं, 4 चतुष्टय से सहित होते हैं। तो ये तो गिनतियां आ गई, 4, 9, 18। ठीक है, तो हमने कितने सारे विशेषण देख लिए अभी तक। अभी इन कितने 6 पैराग्राफ में। आप लोग का होमवर्क है कि नेक्स्ट क्लास में आप गिन के आएंगे कि टोटल कितने विशेषण भगवान को दिए गए हैं। अरिहंत भगवान के कितने विशेषण यहाँ पर अभी तक हमने पढ़े हैं। ओके, ठीक है, करेंगे सब। अनीता, सॉरी, किरण आंटी। ओके, चलिए अब फटाफट, हमारे पास 45 मिनट्स है। हम बढ़ते हैं हमारे आत्मा और परमात्मा में। मैं फटाफट आप लोग को एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। हमने बहिरात्मा का रिवीजन तो कर ही लिया है, अब अंतरात्मा का देखते हैं। अंतरात्मा कौन होते हैं कि जो जीव भेद विज्ञान के बल से आत्मा को पर पदार्थों से, देहादिक मतलब शरीर, पर पदार्थ और राग आदि, इन सबसे भिन्न जानता है, मानता है और अनुभव करता है। अगर जाना तो उसको क्या हुआ, सम्यक दर्शन। मान लिया तो क्या हुआ, मान लिया तो सम्यक दर्शन, जान लिया तो सम्यक ज्ञान, और लीन हो गए तो वो सम्यक चारित्र। ठीक है, तो ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा को जानता है, मानता है और अनुभव करता है। पेज नंबर 8 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन आई है। ओके, वे सभी ज्ञानी ज्ञानी आत्मा क्या कहलाते हैं, अंतरात्मा कहलाते हैं। अंत आत्मा, जो जिसकी दृष्टि अपनी आत्मा में है, जो अपनी आत्मा को ही अपना मानता है, वो कौन है, अंतरात्मा है। उसको और क्या क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसके 3 अवस्था, 3 प्रकार के भेद कर सकते हैं। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम, जघन्य। जघन्य, मध्यम और उत्तम। जघन्य में किसको लेंगे, चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि किस में आएंगे, जगन्य अंतरात्मा में। मध्यम अंतरात्मा में कौन आएंगे, 5वें से लेकर के 11वें गुणस्थान तक सभी। 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक, और 6वें से 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। ये सब किस में आएंगे, मध्यम अंतरात्मा में। देश व्रति और सकल व्रति, जिनके 5वें गुणस्थानवर्ती जो श्रावक है, उनके अभी महाव्रत नहीं है, तो सकल व्रत बोलते हैं उसको, तो सकल व्रती नहीं है वो, महाव्रती नहीं है। श्रावक ना, वही तो कह रही हूँ कि सकल व्रती नहीं है, देश व्रती है, मतलब अणुव्रती है। अणुव्रत और महाव्रत, अणुव्रत को हम देशव्रत कहते हैं और महाव्रत को हम सकल व्रत कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है। और उत्तम अंतरात्मा में कौन आएंगे, 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कषाय मुनिराज। ये कौन है, उत्तम अंतरात्मा। उनके संपूर्ण मोह का नाश हो गया है, पूरी तरीके से मोह उनका नष्ट हो चुका है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरय है, सिर्फ मोह नष्ट हुआ है। ओके, इसलिए उस जीव को, उन मुनिराज को क्या कहते हैं अपन, मोह मुक्त भी कहते हैं अपन, है ना, मोह मुक्त। ओके, अभी हम दूसरी विवक्षा को नहीं छुएंगे, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। वो कभी अपन हायर क्लास में जाएंगे तो अपन अच्छे से बात करेंगे इसकी, वो क्लियर होगा तब। अभी इतना ही आप लोग को याद रखना है एग्जाम के लिए। अब देशव्रत या फिर अणुव्रत। देशव्रत इज इक्वल्स टू अणुव्रत, सकल व्रत इज इक्वल्स टू महाव्रत। जिसके पूरे व्रत है वो महाव्रती है, मुनिराज।
पूरे व्रत मतलब क्या, अहिंसा का पालन कर रहे तो पूरी तरीके से पालन कर रहे। अब ऐसे मुनिराज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी मुनिराज नहीं है, गृहस्थ है, और वो व्रतों को भी पालते, तो वो पूरी तरीके से हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हिंसा उनके रहती है, कुछ का त्याग करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन, अणुव्रती कहते हैं, देशव्रती कहते हैं, है ना। तो देशव्रती जिनके 5 व्रत तो है, लेकिन पूरी तरीके से पापों का त्याग नहीं है, आंशिक त्याग है, स्थूल पापों का त्याग है। वहां स्थूल सूक्ष्म दोनों पापों का त्याग होता है। ठीक है, अनीता आंटी समझ आया? ओके, आगे बढ़े अपन। लास्ट, अब आ जाओ पेज नंबर 9 पे। अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है? हमें अंतरात्मा क्यों बनना है? बहिरात्मा में ही है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? अंतरात्मा क्यों बनना है, इतना कष्ट करना है? देखो क्या लिख रहे हैं, यही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था छोड़कर, यही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप पुण्य अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है, और इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बन जाता है। इसीलिए हमें अंतरात्मा बनना है, क्योंकि हमको परमात्मा अगर बनना है तो रास्ता क्या है, अंतरात्मा के थ्रू ही है। आप बहिरात्मा से सीधा परमात्मा नहीं बन सकते, अंतरात्मा बनना है। तो अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, इसमें परमात्मा की भी डेफिनेशन आ गई है। क्या कह रहे हैं कि जो यही अंतरात्मा जब गृहस्थ अवस्था छोड़ता है, अभी तो गृहस्थ है, वो श्रावक है, श्रावक है, कुछ मुनि भी होते हैं, पर अभी हम श्रावक को लेते हैं। तो गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है, और इसके 4 चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ठीक है, परमात्मा बनने से क्या लाभ है? प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है, परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी है। परमात्मा 2 प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। ठीक है, सबसे प्रयोजन, हम कोई भी चैप्टर पढ़े, प्रयोजन एक ध्यान में रहना चाहिए हमें, लक्ष्य हमारा सुखी होना है। जितने भी चैप्टर्स अगर हम पढ़ते हैं, जितने भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं, वो सब किसकी तरफ ले जाते हैं हमको? सुखी होने की तरफ, परमात्मा भगवान बनने की तरफ ही लेके जाते हैं। अगर वो नहीं लेके जाते हैं, इसका मतलब वो सिद्धांत सही नहीं है ना। तो यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो भी कैसा है, पूर्ण निराकुल दशा होने से वे कैसे है, अनंत सुखी है, जहाँ पे किंचित मात्र भी आकुलता ना हो। हम दुखी क्यों कहलाते? क्योंकि हमें जितने भी संयोग है हमारे पास, वो सब कैसे है, कभी ना कभी हमको उससे आकुलता होने लगती है। और जहाँ आकुलता है, दुखी होने का लक्षण ही आकुलता है। जहाँ आकुलता है वहां दुख है, जहाँ दुख है वहां आकुलता है। और परमात्मा दशा कैसी है, पूर्ण निराकुल, जहाँ बिल्कुल रंच मात्र भी आकुलता को कोई स्थान नहीं। ठीक है, 2 प्रकार के परमात्मा, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल, निकल, कल मतलब शरीर, तो स मतलब सहित, जो शरीर सहित है, ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा। और निकल, नी मतलब रहित, शरीर रहित जो है वो कौन है, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा कहलाते हैं। 4 घातिया कर्मों का अभाव करने वाले श्री अरिहंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं, और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन, और दोनों क्या कहते हैं, परमात्मा की और सकल निकल परमात्मा की डेफिनेशंस हुई। इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा इतना है नहीं, हम अरिहंत भगवान का वैसे भी स्वरूप देख के आए हैं, बस नाम हमने और देखे हैं कि एक अरिहंत भगवान को हम क्या क्या बोल सकते हैं, सिद्ध भगवान को हम क्या क्या बोल सकते हैं। अरिहंत भगवान का नाम सकल परमात्मा, सिद्ध भगवान का नाम निकल परमात्मा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका हे गे उपादेय। पहले इन वर्ड्स को समझेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हे क्या है, गे क्या है और उपादेय क्या है। हे यानी छोड़ने योग्य, जो कुछ भी हमें छोड़ना चाहिए, हमने छोड़ा है कि नहीं उसकी बात नहीं चल रही है,
छोड़ने योग्य, छोड़ना चाहिए जो वो सब क्या हो जाएगा, हेय हो जाएगा। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य या प्रकट करने योग्य, कि हमें अपने जीवन में उसको प्रकट, क्या क्या प्रकट करने योग्य है, हमारा क्या क्या ग्रहण करने योग्य है। जैसे बोलते हैं गुण है तो गुण को ग्रहण करना चाहिए, तो क्या हुआ, वो उपादेय हुआ। और दोष है उसको निकालना चाहिए, तो वो क्या है, हेय है। दोष हेय है, गुण उपादेय है। और ज्ञेय यानी हमने देखा था जानने योग्य सभी पदार्थ, वो सब क्या है, ज्ञेय है। हेय क्या है, ठीक है। अब देखिए, बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मापन सर्वथा हेय है। ध्यान रखना वर्ड्स का, एक होता है बहिरात्मा, एक होता है बहिरात्मकपना। यहाँ पर किसको हेय कहा है और किसको हेय नहीं कहा है, क्वेश्चन है। एक होता है बहिरात्मा, एक होता है बहिरात्मकपना। अब यहाँ पर किसको छोड़ने की बात की है, बहिरात्मा पना। पना मतलब भाव, बहिरात्मा जो भाव है, जो मान्यता है, उसको छोड़ने की बात की है। कोई बहिरात्मा जीव है उसको छोड़ दो आप, वो बात नहीं है। बहिरात्मा पना है उसको छोड़ने की बात है। तो बहिरात्मा संसार मार्गी है होने से बहिरात्मापन सर्वथा हेय है। सर्वथा, इतना किंचित भी उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है कि हम उसको ग्रहण कर सके, एक बात भी नहीं है। उसकी जितनी भी मान्यता है वो पूरी की पूरी उल्टी होने से वो सर्वथा हेय है, छोड़ने योग्य। हमें बहिरात्मा दशा जितनी जल्दी हो उसका त्याग कर देना चाहिए। अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, मुक्ति मार्ग का पथिक है। उस मुक्ति मार्ग में मुक्ति और मुक्ति मार्ग, मुक्ति इज द डेस्टिनेशन, हमारा फाइनल क्या कहते हैं, लक्ष्य। और उस तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, तो उस मार्ग में गमन करने वाला कौन होता है, अंतरात्मा, पथिक, है ना। तो वो क्या है, अंतरात्मापन कथनचित उपादेय है। कथनचित, कथनचित मतलब किंचित, किसी कुछ अंशों में, उसको एक देश उपादेय भी अपन कहते हैं। सर्वदेश और एक देश, सर्वदेश मतलब कंप्लीट और एक देश मतलब आंशिक। तो जो अंतरात्मा है वो क्या है कि अभी हम उस मार्ग में चल रहे हैं, अब मार्ग में चल रहे हैं और हम लक्ष्य तक पहुंच गए, तो फिर वो मार्ग रहता है कि छूट जाता है, छूट जाता है। हम लिफ्ट से नीचे से ऊपर जाते हैं, हम थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए, उसके बाद हम लिफ्ट में रहते हैं क्या, हम उसको छोड़ के मंदिर जी में प्रवेश कर दो, तो लिफ्ट को छोड़ दिया, तो वो मार्ग है, तो उसको एक कुछ टाइम के लिए ग्रहण करना तो है, लेकिन उसको पूरे टाइम के लिए नहीं रखना है। जैसे ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो जो अंतरात्मा पना है वो कथनचित उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो कुछ अंश, जब तक हमें पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हो जाती है, जब तक हमारी पूरी अशुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें अंतरात्मा दशा उपादेय है। उपादेय यानी क्या, तब तक हम अंतरात्मा कहलाते हैं, हमारी वो अवस्था कैसी है, अंतरात्मा है। और एक बार हमने पूरी अशुद्धता नष्ट हो गई और हम क्या परमात्मा दशा प्रकट कर ली, तो वो अंतरात्मा दशा नहीं रहती है, छूट जाती है। तो वो क्या है, फिर हेय हो जाती है, मतलब छूट जाती है। तो एक देश उपादेय, क्लियर, ओके। फिर परमात्मापन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। ये जो दशा है इसमें क्या है, अतीन्द्रिय आनंद है, तो वो क्या है, सर्वथा उपादेय है। हमें क्या है, उसको प्रकट करना है, उसे ग्रहण करना है, प्रकट करना है। इस प्रकार हे, ये और उपादेय, ओके। अतः सबको पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, हमें परमात्मा बनना है इसलिए हमने परमात्मा का स्वरूप समझा, अंतरात्मा इसलिए क्योंकि वो मार्ग है इसलिए हमने उसका भी स्वरूप समझा। बहिरात्मा का स्वरूप क्यों समझना था, जब तक हम गलत को गलत नहीं समझेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे कैसे, ऐसा सुनीता आंटी ने कहा है। सही है, एकदम 100% अनीता आंटी सोच रहे हैं, वाह। एक और शास्त्री जी बोले बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजी गई है। जब तक हम सही, सही को तो सही समझना ही है, लेकिन जब तक हम गलत को भी नहीं समझेंगे गलत, तब तक हमें वो सही लगता रहेगा। तो गलत को छोड़ना है तो गलत को गलत स्वीकार भी तो करना जरूरी है।
उसके लिए उसका ज्ञान भी तो जरूरी है। इसलिए हमें जो छोड़ना है उसको भी समझना है, जो ग्रहण करना है उसको भी समझना है। तब हम गलत को छोड़कर सही को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि लाइफ के लिए। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आत्मा परमात्मा में तो समझ आया कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्रकट करना है क्या नहीं, पर वो कैसे प्रकट हो वो विधि यहाँ पे बताई। ये ऐसा है कि ये पूरे जितना भी आप पढ़ लो सब में यही भरा पड़ा है, क्या? 7 तत्व। सब जगह किसका उपदेश है? तत्वों का उपदेश है। क्या उपदेश है? कि तत्वों को हम समझे, तत्वों का स्वरूप समझे। हमने किस में पढ़ा था? कषाय चैप्टर में भी देखा था कि कषाय कैसे नष्ट होगी। तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तब हमें हमारी कषाय भी उत्पन्न नहीं होगी। तो वहां पे भी किसकी बात आई? तत्वाभ्यास, तत्व का अभ्यास। तो ये तत्व है क्या वास्तव में? जहाँ सब जगह जब तत्व की बात है, तत्व विचार, तत्व अभ्यास, तत्व निर्णय, तो ये सब इस चैप्टर में अपन देखेंगे 7 तत्व क्या है। चलिए, उसके पहले आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी जिन्होंने 7 तत्व ये चैप्टर लिखा है, ये चैप्टर नहीं बताया है, ये तो चैप्टर किसमें से लिया गया है? तत्वार्थ सूत्र से लिया गया है। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र कर्तारम वृद्ध पिच्छोपलक्षितम वंदे गुणेन्द्र संजातम ममु वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम, तत्वार्थ सूत्र के जो कर्ता है, गृध्र पिच्छोपलक्षितम। गृध्र पिच्छ ये उनका, हाँ ये उनका विशेषण है। और उपलक्षितम, ये उपलक्षितम का मीनिंग अभी एकदम ख्याल में नहीं है। उपलक्षितम उपनाम, उपनाम, ओके। तो उपनाम जिनका गृध्र पिच्छ है, वंदे उनको वंदन है, गुणेन्द्र गुणों के इंद्र, संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, ऐसे उमा स्वामी मुनिराज को नमस्कार हो जो गुणेन्द्र गुणों के इंद्र है। और संजातम, संजातम भी नहीं ख्याल में अभी, मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी संजातम। ठीक है, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है ना। इन्होंने भी जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, वो उनकी ये एक पद्धति रही है कि वे लिखेंगे तो बहुत, लेकिन कभी अपना परिचय कहीं नहीं देंगे उनको, क्योंकि कोई यश का तो कुछ लोग था ही नहीं, तो लिखने के भाव भी नहीं होते अपने बारे में, इसलिए इनका भी कोई विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता है। ये कुंदाचार्य के पट्ट शिष्य थे तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र किया। एक तो कुंदाचार्य के पट्ट शिष्य मतलब जो मुख्य शिष्यों में कहलाते हैं, मुख्य शिष्य, तो उसमें कुंदाचार्य के बाद उमा स्वामी का नाम उनके शिष्यों में। और विक्रम की प्रथम शताब्दी से के अंतिम काल, विक्रम की जैसे हमने योगिंदु देव के में भी देखा था, वे कौन से समय के थे? तो विक्रम के 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में। तो ये तो बाद में हुए योगिंदु देव, उनके पहले हुए उमा स्वामी आचार्य। तो कब हुए? तो प्रथम शताब्दी के एंड में और द्वितीय शताब्दी के स्टार्ट में भारत भूमि में उनका जन्म हुआ। आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में है जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त हुआ है, कि मतलब उन्हें पूर्ण प्रामाणिक माना जाता है। उनकी बातों को, उनके जो उपदेश है उसको कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई शंका का स्थान हो, पूर्ण तरीके से प्रामाणिक है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गृध्र पिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है और ये संस्कृत भाषा का
सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। अभी आदरणीय मनीष जी मेरठ भी आए थे, तो उन्होंने इसका रीजन बताया था कि ये एक तो इसको ये उपमा जो दी है कि ईसाइयों में बाइबल का और हिंदुओं में भगवत गीता को जो कहते हैं और मुसलमानों में कुरान का, वैसे अपने जैनों में तत्पाल सूत्र को क्यों इतना महत्व है, ऐसा महत्व दिया जाता है। और दूसरा, संस्कृत भाषा में ये पहला ग्रंथ क्यों लिखा गया, तो उसका रीजन याद है आप लोगों को? नहीं याद? हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ, इसके पहले लोक भाषा में ही सारे ग्रंथ लिखे गए थे, पर संस्कृत उस समय कैसी विद्वानों की भाषा कहलाती थी। जो प्राकृत भाषा थी वो तो लोक भाषा, जन जन की भाषा, लेकिन कुछ हटके विद्वान तो ऐसे विशिष्ट होते हैं, तो उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो संस्कृत में कोई ग्रंथ था नहीं हमारे, तो इसलिए फिर तत्वार सूत्र लिखा गया। प्राकृत नहीं नहीं नहीं, संस्कृत लोक भाषा नहीं थी, संस्कृत तो हाँ, पर उस समय जब प्राकृत में सब चल रहा था, जब सब प्राकृत बोलने वाले थे, जन जन, जब नॉर्मल लोक भाषा मानी गई थी, उस समय सिर्फ पंडितों द्वारा संस्कृत बोली जाती थी। नहीं, ठीक है, मैं आपको बता कंफर्म करके फिर, क्योंकि ये तो मतलब उन्होंने भी कहा था, और ये और भी जगह से मैंने सुना पढ़ा है कि जो अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो क्यों लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए थे, क्यों? ताकि जन जन उसको समझ पाए उस हिसाब से। लेकिन क्या हो रहा था कि जितने भी अन्य मतों के विद्वान थे, उन्होंने क्या संस्कृत में लिखा था। एक तो उस समय ये मान्यता थी कि संस्कृत है वो क्या है, उच्च कोटि विद्वानों की भाषा है वो, ऐसा जन हर कोई नहीं पढ़ सकता उसको, विद्वान पढ़ सकते हैं ऐसा संस्कृत भाषा। तो हमारे जैन समाज में तब कोई ऐसा संस्कृत का ग्रंथ नहीं था, तो इसका मतलब ये मानने लग गए थे कि कोई ऐसा विद्वान, इतना कोई महापुरुष है नहीं, तो उस कारण से फिर संस्कृत में ये लिखा गया, बताने के लिए कि भाई हम भी ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई हम पीछे हैं, हमें भी आता है। पर आचार्यों का क्या है, करुणा भाव रहती है, उनको तो ये है कि सब समझे, इस हिसाब से उन्होंने प्राकृत में लिखा। ठीक है, फिर भी आंटी कह रहे एक बार मैं क्रॉस चेक करके। हाँ हाँ हाँ, ये तो प्रामाणिक है, वो तो बात है कि उमा स्वामी आचार्य और तत्काल सूत्र दोनों को ही प्रामाणिक माना गया है। मैं क्रॉस चेक करके फिर बताती हूँ आपको। आपका ऐसा कहना है कि लोगों को प्राकृत समझ नहीं आ रही थी, इसलिए फिर संस्कृत में उन्होंने लिखा, संस्कृत लोक भाषा थी। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, फिर क्या है, मोक्ष शास्त्र इसका दूसरा नाम है और संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। यह ग्रंथराज जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और सारे भारतवर्ष के जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है ना? हमने भी पढ़ा है, जैन विद्यालय यही सब जितने भी संकुल और सब खुले हैं, तो सब में नियम से तत्वार सूत्र पढ़ाया ही जाता है। और आगे चल करके फिर इसकी टीकाएं भी, जो अब जैसे जो शास्त्री करते हैं, तो शास्त्री में जो बीए होता है, तो बीए में जैन दर्शन है, तो जैन दर्शन में सर्वार्थ सिद्धि पहले साल में जो उसकी टीका ग्रंथ है वो पढ़ाया जाता है, और थर्ड ईयर में है तो राजवार्तिक, वो भी टीका ग्रंथ है, किसका? तत्वार सूत्र का, वो भी पढ़ाया जाता है, मतलब वो सिलेबस में है। मतलब ये जैनों में तो सब जगह है ही, लेकिन बाहर भी अगर हम देखते हैं जब, तो उसमें भी तत्वार सूत्र उसकी टीकाओं को बहुत महत्व दिया गया है, बाकी कोई ग्रंथ नहीं। फिर अब जिनने भी जैन दर्शन लिया है, चाहे वो जैनी हो चाहे अजैनी हो, जैन दर्शन एक सब्जेक्ट है जो अगर जो लेते हैं, जैसे संस्कृत सॉरी अलग अलग धर्मों के रहते हैं, तो जो जैन दर्शन लेता है, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सात तत्व। संसार में सभी समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजनभूत तत्वों की
सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं होता है। सभी दुखी है। बहुत से लोग तो ऐसा है कि जो अभी तक मतलब जो है, जो अपने आप को दुखी मानते भी नहीं है, सुखी मानते हैं, वो उनकी बात अलग है। लेकिन इन जनरल हम सभी की बात करें तो हम क्या है, सब दुखी है। और हम दुख से बचने का उपाय भी करते हैं। कुछ भी किसी को भी परेशानी हो तो वो सबसे पहले दुख दूर करने का ही पुरुषार्थ करता है। लेकिन जब तक सही जगह पे पुरुषार्थ ना हो तब तक वो पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता है, तब तक हमारा दुख दूर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी और श्रद्धा बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। तो एक मुमुक्षु भाई है, वो पूछते हैं कि प्रयोजनभूत तत्व क्या है जिनकी जानकारी और सही श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं हो सकता है। तो कहते हैं दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। सबसे पहले प्रयोजन नक्की करना है कि हमारा प्रयोजन क्या है, दुख दूर करना और सुखी होना। और अब इसमें है प्रयोजनभूत तत्व की डेफिनेशन कि ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते हैं, उन्हें ही प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। ध्यान रखना, प्रयोजनभूत तत्व नक्की करने से पहले हमारा प्रयोजन क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर प्रयोजन क्या है, दुख दूर करना और सुखी होना। यहाँ पर डॉक्टर बनना प्रयोजन नहीं है। डॉक्टर बनना होता तो ये प्रयोजनभूत नहीं होता। क्या प्रयोजनभूत होता, नीट की एग्जाम देना, उसकी पढ़ाई, उसकी बुक्स और वो सब। यहाँ पर हमारा प्रयोजन है दुख दूर करना और सुखी होना। तो उसके लिए प्रयोजनभूत तत्व क्या कह रहे हैं कि ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते, उसको प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया है सम्यक। अकेला श्रद्धा और ज्ञान नहीं कहा, यहाँ पर सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान कहा है। इससे हमें ये समझना है कि जिन तत्वों की यहाँ पर बात चल रही है, वो तत्व जैसे है हम उसको वैसा समझे तो ही उसकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान कहलाएगा। अगर हम उसको अन्यथा रूप से, मैं सुरभि हूं, आपने मुझे, मैं मान लो क्या कहते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मैं टीचर हूँ, अभी के लिए मैं टीचर हूँ और कोई मुझे स्टूडेंट मान ले, तो उसने मुझे जान तो लिया कि मैं सुरभि हूँ, लेकिन किस रूप में जाना, एज ए स्टूडेंट जाना। तो वो सही जानना हुआ क्या, नहीं हुआ। सही जानना कब कहलाएगा, जब मैं, हाँ, कि सुरभि क्या है, एज ए टीचर है, एज ए स्टूडेंट नहीं है। तो वैसे ही जिन तत्वों की यहाँ पर बात चल रही है, तो उसको हम जाने, उसकी श्रद्धा करें, लेकिन कैसी, सम्यक। सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा मतलब क्या कि वो जैसे है उसको वैसा माने, अन्यथा मानना वो सही जानकारी नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते, ऐसे तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। क्लियर, 3 बार रिपीट कर लिया मैंने, ये याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब एम्बिशन, एम नहीं, एम तो नहीं, प्रयोजन तो एम, गोल, हाँ, एम ही होगा, फिर प्रयोजनभूत तत्व उसमें चेंज हो जाएगा फिर। अब यहाँ पर प्रयोजन तो हमने देख लिया, प्रयोजन दुख दूर करना और सुखी होना। अब तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व की परिभाषा आ रही है। तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है, भाव मतलब एसेंस, वो किस चीज से बना है, वो किस रूप है। अगर शक्कर है तो वो किस रूप है, मिठास रूप है, उसमें हर जगह क्या क्या भरा है, सिर्फ मीठापन भरा है। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही उसका तत्व है। और तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप, दोनों ही डेफिनेशंस है। और हाँ, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वो तत्व है। इस प्रकार तत्व, प्रयोजन क्या है, तत्व क्या है और प्रयोजनभूत तत्व क्या है, इन 3 की परिभाषा हमने देख ली है। क्लियर हुआ।
चलिए, वे तत्व 7 होते हैं, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी ने कहा है, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। ये सभी को याद है? सभी को याद है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। वेरी गुड। हम क्लास 5 मिनट पहले रोक देंगे क्योंकि आज गंधर्व मूल्यांकन होगा। आप में से कोई एक जन को आकर के समराइज करना है। अगर आज होता है तो ठीक, नहीं तो क्योंकि आप लोग सब ज्वाइन नहीं हो पाए थे, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, मैं बता दूंगी। उसके बाद फिर किसी को यदि आज करना हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से तो फिर प्रॉपर चलेगा ही। उसके बाद फिर अपन देखते हैं, ठीक है? अभी ये 5-10 मिनट और अपन लेते हैं, उसके बाद फिर स्टॉप कर देंगे। चलिए, अब ये जो 7 तत्वों के नाम बताए, ये 7 तत्वों का एक एक करके अपन डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले जीव तत्व। जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। सिंपल, कुछ डाउट इसमें? यहाँ पर जीव तत्व में क्या कहा? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। और हमने आत्मा परमात्मा में क्या डेफिनेशन देखी थी आत्मा की? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। तो ये तो सेम सेम हो रहा है। यहाँ पे जीव तत्व ले लिया, यहाँ पे आत्मा ले लिया, तो आत्मा की भी स्वयं की तो बात है। वहां पे जो आत्मा की बात की है वो मेरे आत्मा की बात की है। वहां पे भी सीधी सी बात है, आत्मा कहो या जीव कहो एक ही बात है। अब आप दोनों को डिफाइन करने जाओगे तो वो एक के अंदर एक हो ही जाएंगे वो, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जीव की बात करेंगे तो आत्मा, और आत्मा की बात करेंगे तो जीव। तो ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। एक और बात, जब हमने जीव द्रव्य और जीव तत्व की बात की थी, तो एक तो हमने ये बात की थी कि मैं जो मेरी आत्मा है, मैं हूँ, वो तो जीव तत्व है, और मुझे छोड़ करके सभी पर पदार्थ अन्य जीव भी मेरे लिए क्या है? वो तो अजीब है। और जीव द्रव्य में सब जीव आ जाएंगे। एक अपेक्षा हमने ये देखी थी, एक अपेक्षा ये देखी थी। क्लियर है जीव द्रव्य और जीव तत्व की? डाउट है किसी को? जीव तत्व मतलब मेरी आत्मा, अकेले मेरी आत्मा। मेरे लिए जब जीव तत्व की बात करेंगे तो बाकी सब अजीव तत्व है, और जब जीव द्रव्य की बात करेंगे तो सभी जीव जो भी ज्ञान दर्शन सहित है, चेतना सहित है, वो सब क्या है? जीव द्रव्य है। एक दूसरा डिफरेंस बताती हूँ। जीव द्रव्य में सभी प्रकार के भेद, सभी प्रकार की पर्याय, शुद्ध अशुद्ध, सब वो सब जीव द्रव्य में आ जाएगा। लेकिन जब हम जीव तत्व की बात करेंगे, वहां पे पर्याय नहीं आएगी, गुण भेद नहीं आएंगे। जो त्रिकाली एक द्रव्य है, ध्रुव, जो सब जगह सेम 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 रहता है, जो सिद्ध भगवान जब हम निगोद में थे तब भी जो कॉमन चीज थी, जो अभी भी है और जो सिद्ध बनने पर भी रहेगी, वो कॉमन चीज, वो जो कॉमन द्रव्य है, वो क्या है? जीव तत्व है। उसमें ना गुण भेद देखे जाते। गुण भेद मतलब क्या? ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, ये क्या होता है? ये सब क्या है? गुण भेद है। तो जब हम उस द्रव्य की बात करेंगे ना, तब हम ये गुण की तरफ नहीं जाएंगे, हम उस गुण में इस जीव को देखेंगे, फिर वहां पे गुण भेद नहीं देखे जाते। और शुद्ध शुद्ध पर्याय को तो लेंगे ही नहीं। अकेला जो प्योर तत्व है, जिसके आश्रय करने से हमको शुद्धता क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिसका लक्ष्य करने से, वो प्योर आत्मा, सिर्फ आत्मा। उस आत्मा में हम कुछ भी नहीं देखेंगे, अशुद्धता नहीं देखेंगे, शुद्धता नहीं देखेंगे, गुण भेद नहीं देखेंगे, कोई भी विशेष चीज नहीं देखेंगे। हम सिर्फ एक आत्मा, बस एक मैं, हाँ बस। तो वो चीज जो है वो जीव तत्व है। और जीव द्रव्य में क्या आ जाएगा? सारी पर्याय आ जाएगी, सब गुण भेद आ जाएंगे। एक अकेले मेरी बात करेंगे उसमें। एक तो हमने डिफरेंस देखा कि अभी हम सब क्या है? जीव द्रव्य, और मैं कौन हूं? मेरे लिए जीव तत्व। और दूसरा भेद हमने देखा कि जो
सभी गुणभेद जिसमें हो, जिसमें शुद्ध शुद्ध पर्याय हो, वो सब क्या है? जीव द्रव्य है। और जिसमें ये सब गौण है, जिसमें ये सब नहीं है, अकेला एक ध्रुव आत्मा है, अखंड आत्मा जो सब में सामान्य है, वो हो गया अपना जीव तत्व। ठीक है, तो जीव के अपन ने जीव तत्व की इतनी बात की। फिर अजीव तत्व, तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित, जो जो कोई भी ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है वो सब अजीव है, तथा आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य अजीव तत्व है। एक है द्रव्य, एक है तत्व। तो द्रव्य, जीव को छोड़कर के बाकी पांचों द्रव्य, यहाँ पर जब हम तत्व की बात करेंगे तो किसमें आ जाएंगे? अजीव तत्व में। एक है जीव द्रव्य, सॉरी 6 द्रव्य, और यह 7 तत्व। तो 7 तत्वों में जो जीव तत्व और अजीव तत्व है, तो जीव तत्व में तो जीव की बात की, बाकी जब द्रव्यों की बात करेंगे तो बाकी 5 द्रव्य जीव को छोड़ करके और मुझे छोड़ करके सभी जीव द्रव्य किस में आ जाएंगे? अजीव तत्व में आ जाएंगे। क्लियर? नहीं, देखो हमें अजीव तत्व को समझना है ना, तो जीव तत्व में कौन आया? मैं आया, मैं स्वयं आया जीव तत्व में। अब मुझे छोड़ करके बाकी जितने भी है वो सब किस में जाएंगे? अजीव तत्व में। तो मुझे छोड़ करके बाकी सब, हाँ 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 हाँ, बाकी जो 5 द्रव्य वो तो सबके लिए अजीब है, लेकिन जीव द्रव्य में जो बात करेंगे वो अभी अभी अपन पहले तत्वों की, उसके बाकी 5 द्रव्य की बात करते हैं। हाँ, देखो 6 द्रव्य होते हैं आंटी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य। अब हम इन 6 द्रव्यों में डिफ्रेंशिएट कर रहे कि कौन जीव है और कौन अजीब है। ठीक है, तो जीव में तो जीव आ गया, अभी अभी सिर्फ जीव द्रव्य समझो, ठीक है, अभी वो मत समझो कि जीव मुझे छोड़ करके बाकी, अभी जीव द्रव्य आ गया। बाकी कितने द्रव्य बचे? 5। कौन कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें दर्शन और ज्ञान है, चेतना है? नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अजीव कहलाएंगे। अजीव तत्व, अजीव द्रव्य नहीं होता। अजीव द्रव्य बोलेंगे तो ये 5 द्रव्य आ जाएंगे, तो ये 5 द्रव्य किस में आ गए? अजीव तत्व में आ गए। जो जीव नहीं है वो सब अजीव है। जो जीव है मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना आदि है, तो वो सब कौन है? जीव है। और जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना आदि नहीं है वो सब क्या है? अजीव है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब कैसे है? जड़ है, इनमें चेतना नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अजीव तत्व कहलाएंगे। अजीव तत्व है ना। अपन ये 6 द्रव्यों को 2 इसमें बांट रहे तत्वों में, जीव में और अजीव में, जीव तत्व और अजीव तत्व। तो जीव को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये किस में जाएंगे? अजीव तत्व में। क्यों अजीव में जाएंगे? क्योंकि इनमें चेतना नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, इसलिए वो सब किस में जाएंगे? अजीव तत्व में जाएंगे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? एक और बात, मैं कौन हूं? जीव तत्व। अब मेरे लिए आप लोग सब कैसे हो? पर हो, मुझसे भिन्न हो आप लोग, मुझसे कैसे हो? भिन्न हो, अलग हो। तो मेरे लिए आप सब क्या हो गए? अजीव हो गए। जीव तत्व यानी मैं, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा जो है वो कौन है? जीव तत्व। आपके लिए मैं, आपके लिए ये सब, आपके लिए ये लैपटॉप, फोन, ये सब क्या है? अजीव तत्व है। 2 अजीव तत्व ख्याल में, एक तो 5 जड़ द्रव्य, और जीव द्रव्य में भी मुझे छोड़ करके जितने भी जीव द्रव्य है वो सब क्या है? अजीव तत्व है। ओके, क्लियर? तो हमने जीव तत्व और अजीव तत्व को देखा। एक सेकेंड, मैसेज है। ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाए, ठीक है? देखो मैं एक शॉर्ट पे क्या लिखेगा,
मैं आपको है ना फोन पे सॉरी बुक में एक चार्ट की तरीके से बना करके फिर फोटो भेज दूंगी ग्रुप पे भी, तो आप लोग को इधर बोर्ड पे मैं लिखूंगी तो सब वो उल्टा दिखेगा, तो आप लोग को समझ आएगा नहीं, फिर वो कोई पॉइंट नहीं है लिखने का। ठीक है, तो मैं वो भेज दूंगी आप लोग को। और वैसे भी टाइम हो गया है अब अपना, अभी यही स्टॉप करते हैं अपन। आप लोग थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करेंगे तो अपन 7:30 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अपन एक्स्ट्रा ले नहीं सकते, फिर लेट बहुत हो जाता है फिर, और फिर सिलेबस भी करना है। अभी एक क्वेश्चन पूछना था जी आंटी। कि आप जब ये एग्जाम लेंगे तब एक एक भाग ही आएगी, वितराग विज्ञान 1 भाग 2 के 3 की साथ में होगी? अब एक एक एग्जाम एक टाइम पे होगा, तो वितरा विज्ञान 1 और नमोकार मंत्र ये दोनों एक साथ होंगे। एक साथ होगी? हाँ, अच्छा, एग्जाम जो कब होगा वो आपने तो बता आज, दूंगी आप लोगों को, हाँ पर हाँ, अभी तो वितरा विज्ञान 1 और नमोकार मंत्र एक साथ होगा। बराबर, ओके। ओके, चलिए अब कौन समरी। हाँ ठीक है, उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं गणित मूल्यांकन का थोड़ा सा चेंज है। ऐसा है कि समरी आपको आकर के 5 मिनट बोलनी है, ये बात तो ठीक, लेकिन करंट क्लास मतलब अभी जो अपन ने 1.5 घंटा पढ़ा उसका आपको बोलना हो तो, नहीं तो पुरानी क्लास का हमने कुछ जो कुछ पढ़ा है पुरानी क्लास का उसका यदि आपको समरी बोलना हो तो आप वो भी बोल सकते हैं, उसका प्रिपेयर करके आना हो आपको तो 5 मिनट बोलना है आपको। हाँ देख के बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रही हूँ मैं समरी में क्या बोलना है आपको, कि अभी हमने 7 तत्व आत्मा परमात्मा भी देखा थोड़ा, 7 तत्व को और आत्मा परमात्मा, तो इसमें क्या बोल सकते हैं आपकी मेन पहले आत्मा परमात्मा क्या है किन्ने लिखा है, और इनकी डेफिनेशन बोलना है, भेद बोलना है, भेदों की डेफिनेशन बोलना है। तो 5 मिनट में एक मोटा मोटा तो पहले आपको बोलना है कि क्या क्या है, डेफिनेशन जरूरी है, उसके बाद फिर आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो वो भी बोल सकते हो, कुछ आपको इससे क्या सीखने मिला वो भी आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, और जो 3 क्वेश्चंस की बात हुई थी ये तो हुआ आपका समरी 5 मिनट का 15 मार्क का। अब 3 क्वेश्चंस थे, तो 3 क्वेश्चंस ऐसे है कि मैं एक साथ आप लोग को ग्रुप पे भेजूंगी, और उन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को मुझे पर्सनली भेजना है, ग्रुप पे नहीं भेजना है, पर्सनली मैं क्वेश्चंस भेजूंगी, क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को पर्सनली भेजना है, उसके बेसिस पे मैं आप लोग को 5 15 मार्क्स उस अकॉर्डिंग आप लोग को मार्क करूंगी। अभी नहीं पूछूंगी मैं क्लास के समरी के बाद नहीं पूछूंगी, तो आप लोग निश्चिंत रहे, आप लोग को जितना आप लोगों ने प्रिपेयर करके आना हो तो ऑन द स्पॉट बोलना हो तो वो आपके ऊपर है, पर समरी 5 मिनट की बोलनी। क्वेश्चंस अभी ये 2 भाग हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं आप लोग को भेजूंगी। हाँ कॉमन क्वेश्चंस कॉमन है, आंसर आप लोग को मुझे पर्सनली भेजना है। हाँ मतलब वितरण ज्ञान 1-2 हो जाने तो फिर मैं भेजूंगी आप लोगों को। हाँ एक सेमेस्टर में सबकी चांस आएगी एक एक बार समरी बोलने की। ठीक है, तो आप लोग को आकर के यहाँ पे समरी बोलना है, एक बार हो गया अब सीधा नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको समरी बोलना है, अभी नहीं बोलना है फिर। ठीक है, 3 महीने का सेमेस्टर है, 3 महीने में एक एक बार सबका चांस आ जाएगा। और समरी भी क्या बोलना है, या तो आप अभी आज जो पढ़ा है वो बोलना है, या तो फिर पुरानी क्लास का कुछ आपको बोलना हो तो वो। हाँ हाँ चलेगा, मतलब प्रिपेयर करके आना हो। हाँ चल चलेगा। ठीक है, तो आज कोई समरी, आ जाओ चलेगा, चलेगा, वो सब इधर भी देख लेंगे ना। अच्छा एक बात और है, मैं ये वो उससे पहले आप लोग जिनवाणी लेते हैं ना तो आप पैर पे मत रखिए, जो जिनवाणी ये भी है पुस्तक और जो लिखते हैं वो भी, बहुत अभिनय का दोष लगता है, इसलिए पैर पे ना लगे, और खड़े भी होते हैं तो इसको ऐसे
ऐसे छाती पे लगा करके भी नहीं या नाभि के नीचे भी नहीं, एक हाथ में भी नहीं पकड़े, प्रॉपर ऐसे पकड़े। नाभि मतलब ये जो नाभि होती है अपनी पेट पे, उसके ऊपर ही जिनवानी हो तो विनय है। ठीक है, चलिए बेबू दीदी कर रहे हैं आज का समरी। सबसे फर्स्ट सबसे पहले देव स्तुति पंडित दौलत राम जी द्वारा। पूरा स्तुति नहीं बोलूँ मैं, पांच देव स्तुति करना अच्छा है। ठीक है, ओके। इसमें ये पूरी स्तुति में हमें 3 पार्ट्स में बताया गया है। फर्स्ट तो सच्चे देव का स्वरूप क्या है, हमारे दुखी के क्या क्या कारण है और उस दुख से कैसे दूर होना है, मतलब अंतरंग और बहिरंग कारण बताए गए हैं। फिर ज्ञेय क्या है, तो जो जानने वाले पदार्थ है उसे ज्ञेय कहते हैं, वह सब ज्ञेय है। सबसे पहला छंद, सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहित। मतलब भगवान आप सकल के मतलब आप सबको जानने वाले हो, फिर भी आप अपनी आत्मा में लीन हो, ऐसे जयवंत भगवान को नित्य वंदन। और आप 4 गादी कर्म अरि रज रही रहस, अरि मतलब मौनीय कर्म, रज मतलब ज्ञानावनीय और दर्शनीय, और रहस मतलब अंतराय कर्म, ऐसे 4 कर्मों को नष्ट करने वाले हो। सेकंड, जय वितराग विज्ञान को जय मोह तिमिर को हरण सु। आप वितरागी सर्वज्ञ हो और आपने वितरागी सर्वज्ञ हो, ऐसे भगवान मतलब उन्होंने 4 कर्मों को नाश कर दिया है, ऐसे वितरागी सर्वज्ञ भगवान जिन्होंने मोह राग द्वेष को नाश कर दिया है, 4 गति कर्म को, और उन्होंने नाश करने से उन्होंने 4 अनंत चतुष्टय को प्रकट किया है। जय ज्ञान अनंतानंद धार, मतलब ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, द्रुत सुख मतलब अनंत दृढ़ सुख। हाँ, दृढ़ सुख मतलब अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, और वीरज मतलब अनंत वीर्य, ऐसे आपने प्रकट किए हैं। मतलब यहाँ पे अरिहंत भगवान की बात बताई है। फिर जय परम शांत मुद्रा समेत, आप एकदम शांत, परम शांत मुद्रा है आपकी। यह परम शांत मुद्रा देखो भविजन को अपने आत्मा में लीन होने का एक सहाय बना है, अनुभूति है। भवि भगवन वच जो भवि भागन वच जो के वचाए, तुम दुनी है सुनी विभ्र नचाए। मतलब भवि जन के भाग्य और वचन के योग्य से दिव्य भगवान की दिव्य ध्वनि करी है, और उन्हीं के दिव्य ध्वनि से हम अपने सारे भ्रम नष्ट करते हैं। ये 3 हो गया। और फिर हमने आत्मा और परमात्मा का चर्चा किया था मुनिराज योगिंद्र द्वारा। उन्हें मुनिराज कहा है क्योंकि वे आचार्य नहीं थे, वैसे नॉर्मली आचार्य की होती है, पर वे मुनिराज थे। अपभ्रंश भाषा में उन्होंने लिखा है, और उनका काल 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी था। उन्होंने 2 ग्रंथ परमात्मा प्रकाश और योगसार के से आधार पे ये टीका दी है, आत्मा और परमात्मा। हाँ, आत्मा माने ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं, और आत्मा की अवस्था के हिसाब से वो गुणस्थान में अपन ने देखा था कि बहिरात्मा तो सबसे पहले गुणस्थान में है, और फिर अंतरात्मा और परमात्मा। फिर बहिरात्मा के लक्षण थे कि शरीर और आत्मा को एक मानना, दूसरा लक्षण था कि अन्य पदार्थों और रागादि को अपनापन मानना, और तीसरा लक्षण था कि शरीर को ही आत्मा माना। ये 3 लक्षण थे। उसके कार्य ये थे कि वे उनके उत्पत्ति को ही अपना, शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता था, शरीर के नाश को अपना नाश मानता था, और उनके जो पदार्थ अन्य पदार्थ के उसको ही अपनापन मानता था। तो यही कार्य से वो इनके ये लक्षण थे, और वे पहले गुणस्थान में बहिरात्मा है। फिर अंतरात्मा मतलब जो व्यक्ति वेद विज्ञान के बल से आत्मा के देह आदि से भिन्न जानता है, पहले वो जानता है, जानने से ही वो मान सकेगा और फिर उसकी अनुभूति कर सकेगा, वह अंतरात्मा है।
अंतरात्मा को 3 में डिवाइड किया था, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम और उत्तम अंतरात्मा। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास था। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला है। अब आपकी मार्किंग हो जाएगी इस हिसाब से। आप लोग भी ऐसा ट्राई करें, और हो सके तो याद जितना होकर के, मतलब बिना देखे बोलने का ही कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप अटेंडेंस लिख देना सब। जय जिनेन, सभी को एक साथ बोलिए जय जिनेन। हाँ, ऑनलाइन वाले जितने भी जुड़े हैं उससे निवेदन है कि यदि आप लोगों को ऑफलाइन आना सुटेबल, ऑफलाइन ही आए। मैंने ग्रुप में भी मैसेज आज डाला था कि हमने ये ऑफलाइन रखा है, कुछ बहुत मजबूरी हो तो ही आप ऑनलाइन जुड़े, नहीं तो ऑफलाइन आने का ही प्रयास करें। और अगर कंप्लीट ऑनलाइन करना है तो मुझे बताए, तो मैं उस अकॉर्डिंग फिर या तो दूसरी क्लास का आपको फिर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि दूसरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है काफी, तो आप उसमें जुड़े तो फिर वो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए, जय जिनेन सभी को।